हेलो फ्रेंड, फूडी एल का चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सूजी वेज रोल के रेसिपी लेकर आए हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। कम से कम तेल में बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए, हम सूजी ले लिए हैं 1 कप, लगभग 250 ग्राम है। तो इस तरह से आप बारीक सूजी आपको लेनी है। अगर बारीक सूजी नहीं हो, मोटे हो, तो उसे थोड़े हल्के से आप ग्राइंड कर लीजिएगा। और इसमें ये आधे चम्मच हम नमक डाल लिए हैं और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल लिए हैं और अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद से हम ये 1 कप दही डाल लेंगे और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करके एक डो के जैसे बनाएंगे। तो ये ज़्यादा टाइट नहीं बनाने हैं, डो थोड़े गीले टाइप के बनाने हैं इस तरह से। और इसे हम ढक के रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से सोख हो जाएंगे सूजी में और मेरे डो अच्छे से कड़े बन जाएंगे। तो ये हम उसमें स्टफिंग बनाने के लिए ये हम फूल गोभी को ग्रेट कर लिए हैं और एक गाजर को ग्रेट कर लिए हैं और ये बंदा गोभी ग्रेट कर लिए हैं और एक बारीक प्याज काट लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्च बारीक काट लिए हैं और आधी शिमला मिर्च को बारीक काट लिए हैं और आधी चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिएगा और एक छोटी चम्मच से काली मिर्च को क्रश करके डाल लिए हैं। और इसे हम अच्छी तरह से सारे सब्जी और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से ये देखिए, मेरे स्टफिंग बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए हम ये सूजी को देख लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से सारे सूजी में दही अच्छे से सूख गए हैं और टाइट अच्छे से डो बन गए हैं। तो इस तरह से आप हाथों से अच्छे से मसल के सॉफ्ट डो बना लीजिए। और 1 चम्मच ये देखिए हम रिफाइंड तेल डाल लिए हैं और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इस डो में। और अच्छे से हाथों से इसे मसल के हम अच्छे से सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो इस तरह से आप अच्छे से मसल के एकदम सॉफ्ट सा डो बनाने हैं इस तरह से। तो इस तरह से देखिए मेरे डो बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसे 2 लोई बना लेंगे। तो इस तरह से आधे आधे कर लीजिए इसे और इस तरह से आप लोई बना लीजिए। तो ये देखिए मेरे एक लोई बन गए हैं और ये मेरे दूसरे लोई भी बन गए हैं। तो इस तरह से अच्छे से फैला लीजिए। तो चलिए हम इसे बेल के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से एक चकले और बेलन ले लीजिए और उस पर रिफाइन तेल अच्छे से ऐसे ग्रीस कर लीजिए ताकि मेरे डो चिपके नहीं। और इसे अच्छी तरह से बेल लीजिए। तो ज़्यादा न पतला बेलना है न ज़्यादा मोटा। तो इस तरह से वो स्क्वायर शेप में आप बेल के तैयार कर लीजिए। तो उसके बाद से हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। तो ये हम पिज़्ज़ा सॉस चारों तरफ से अच्छे से डाल लेंगे और उसके बाद से हम इसे चम्मच से अच्छे से फैला लेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ आप अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस फैला लीजिए। तो आप इस पर पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं या आप ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। आपको जो अच्छे लगे वो आप लगा सकते हैं। लेकिन पिज़्ज़ा सॉस लगाने से इसका बहुत ही अच्छे टेस्ट आते हैं। तो ये देखिए मेरे पिज़्ज़ा सॉस लग गए हैं और ये जो हम सब्ज़ी का स्टफिंग बना के रखे थे, तो इस तरह से 3 से 4 चम्मच हम स्टफिंग इस पर डाल लेंगे और अच्छे से चारों तरफ से हाथों से हम फैला लेंगे इसे। और चारों तरफ से अच्छे से एक समान आप इसे फैला लीजिए। तो इधर थोड़े से मेरे कम हैं, तो इधर हम आधे चम्मच फिर से ले लिए हैं स्टफिंग और अच्छे से चारों तरफ से देखिए हम फैला लिए हैं। और एक साइड से इसे इस तरह से उठा लीजिए और उठाकर इसे अच्छे से गोल गोल घुमा के अच्छे से इसे रोल बना लीजिए। कि थोड़े भी दिक्कत नहीं होते हैं, बहुत ही अच्छे से रोल बन जाते हैं। और ये देखिए मेरे रोल बन के तैयार हो गए हैं। तो आप इस तरह से आप रोल बना लीजिए। और चलिए हम ये दूसरा रोल भी बना लेते हैं। तो इस तरह से आप हाथों से फैला लीजिए और उसके बाद से
आप बेलन से इस तरह से बेल लीजिए। तो ये देखिए मेरे दूसरे भी तैयार हो गए हैं। उसके बाद से हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे और इस तरह से आप पिज़्ज़ा सॉस लगा लीजिए और चारों तरफ से अच्छे से फैला लीजिए। तो इस तरह से आप नाश्ते को बनाइए, सूजी रोल को। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनते हैं और बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो ये देखिए मेरे पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से फैला लिए हैं। उस पर से ये हम 3 से 4 चम्मच स्टफिंग डाल लेंगे और उसे भी फिर अच्छी तरह से हाथों से हम फैला लेंगे। और उसके बाद से हम हाथों से इसे चारों तरफ से अच्छे से फैला के उसके बाद से हम फिर इसे एक साइड से उठा लेंगे। उठा के अच्छे से इसे हम गोल गोल घुमा के इसे अच्छे से राउंड में हम रोल बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप रोल बना लीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो देखिए मेरे दूसरे भी रोल बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे स्टीम में पकाएंगे। तो इस तरह से आप एक जालीदार प्लेट या थाली ले लीजिए और उस पर आप रख लीजिए और इसे स्टीम में पकाएंगे। उसके बाद से आप एक कढ़ाई में पानी रख लीजिए। जब ये पानी गर्म हो जाएंगे तब आप उस पर ये झरने वाली थाली रख दीजिएगा। तो ये मेरे देखिए कढ़ाई में पानी गर्म हो गए हैं और हम इसमें ये रख दिए। उसके बाद से हम इसे अच्छी तरह से ढक देंगे और ढक के लगभग 10 से 15 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। तो ये देखिए मेरे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो अब हम ये प्लेट हटाते हैं। देखिए मेरे रोल कितने अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए हम एक टूथपिक से दिखा रहे हैं। देखिए टूथपिक में थोड़े भी नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब कि मेरे रोल अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और प्लेट में निकाल के हम आपको चाकू से अभी कट करके दिखाएंगे कि कितने अच्छे से मेरे रोल पक गए हैं। और ये देखिए कितने आसानी से कट जाते हैं। तो ये देखिए मेरे रोल बहुत अच्छे से पक गए हैं और कितने सुंदर और टेस्टी दिखने में लग रहे हैं। तो ये देखिए मेरे सारे रोल बन के तैयार हो गए हैं। तो आप इस तरह भी इसे खा सकते हैं या आप इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए हल्के से 1 से 2 चम्मच तेल फ्राई पैन में डाल के और इसे फ्राई कर सकते हैं गोल्डन ब्राउन। हल्के से सेलो फ्राई कर लेनी है, ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं। तो इस तरह से आप सारे रोल को डाल लीजिए और डाल के इसे अच्छी तरह से उलट पलट के एक स्पैचुला से आप इसे उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लीजिए। और ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आप इसे निकाल लीजिएगा। तो ये सेलो फ्राई ही कर लेने से बहुत ही टेस्ट इसके बढ़ जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मेरे सारे रोल बन के तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से आप सारे रोल बना लीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।